तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कैसे आप बिना 1 रुपये इन्वेस्ट किए हुए अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जल्दी से मूव ऑन करते हैं डिजिटल मनी के ऊपर। आपने सुना होगा रुपया, डॉलर, दिनार वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग मुद्राएं चलती हैं। उसी तरीके से डिजिटल मनी में भी वैरायटी आ गई है। बिटकॉइन का नाम आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। डिजिटल मनी का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, मतलब आप उसे देख नहीं सकते हैं। लोगों को भ्रम होता है बिटकॉइन एक सिक्का होता है सोने का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको दिखाई बिल्कुल भी नहीं देगा, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस होता है, उसकी कुछ वैल्यू होती है और उसकी वैल्यू निर्धारित करते हैं कुछ गिने चुने लोग, मतलब ऐसे लोग जिसे आप शायद ही जानते होंगे, मतलब जिनके पास ज़्यादा शेयर होता है उनका। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरीके से आप जो है डिजिटल मनी फ्री में कमा सकते हैं। डिजिटल मनी फ्री में कमाने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है एयर ड्रॉप, दूसरा होता है माइनिंग। एयर ड्रॉप में आप उनके प्रोजेक्ट का प्रचार प्रसार करते हैं, उसके बाद फ्री में वो कुछ आपको टोकन्स देते हैं। प्रोजेक्ट करने का मतलब बिटकॉइन भी कभी प्रोजेक्ट रहा होगा। आपको मन करता है कि चलो मैं भी बिटकॉइन की तरह एक डिजिटल मनी बनाता हूँ, तो आप अपने प्रोजेक्ट का मतलब अपने कॉइन का या उस डिजिटल मनी का नाम रखेंगे, कुछ XYZ आपने नाम रखा। लेकिन आपको मार्केट में हाइप क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी जाके लोग आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। बहुत सारे एक्सचेंजेस आपके शहर में भी होंगे, मतलब अगर सऊदी अरब से कोई आपका रिश्तेदार जो है रियाल कमा करके, अमेरिका से डॉलर कमा करके आता है, तो इंडिया में जो है डायरेक्ट बैंक में वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको एक्सचेंजेस की ज़रूरत पड़ती है, आप एक्सचेंज में जाते हो, एक्सचेंज कराते हो। तो डिजिटल मनी के लिए भी ऑनलाइन बहुत सारे एक्सचेंजेस बनाए गए हैं। इंडिया में सबसे पॉपुलर वजीर है, आप वहाँ पर अकाउंट बना सकते हो अगर आपको इन्वेस्टमेंट आती है तो उस पर मैं नहीं जाऊंगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर। मैं आपको सिखा रहा था एयर ड्रॉप और माइनिंग। आपको मैं सिखाऊंगा यहाँ पे किस तरीके से माइनिंग होती है। एयर ड्रॉप के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे प्रचार प्रसार करके उनके फ्री टोकन्स मिल जाएंगे आपको, जिसकी टोकन की वैल्यू एकदम जीरो होगी। कोई वैल्यू नहीं होगी जब तक उसकी लिस्टिंग नहीं होती किसी अच्छे एक्सचेंज पे। एक्सचेंज पे लिस्टिंग होने के बाद जो है कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू फिक्स की जाएगी कि इसकी $0.1 है पर टोकन। उसके बाद वो बढ़ती घटती रहती है। तो इस आप देखेंगे फिएट मनी जो होता है, जो सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जैसे रुपया, डॉलर, दिनार, दिरहम, ये सब। और डिजिटल मनी में काफ़ी अप एंड डाउन्स आते हैं, मतलब अचानक से जो बढ़ जाता है उसका जो वैल्यू है और फिर कम भी हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि रिस्की है डिजिटल मनी, कभी भी आसमान छू सकता है, कभी भी नीचे आ सकता है। 3 लाख % ग्रोथ तक मैंने भी देखा है। बहुत सारे ऐसे कॉइन्स होते हैं जो 100% तक बढ़ जाते हैं, तो आप कुछ कह नहीं सकते। वहीं आप डॉलर की बात करें तो इंडिया में बहुत ज़्यादा 5-10 रुपये का उलट फिर देखने को मिलता है, मतलब आज 1 रुपये 2 रुपये बढ़ा तो फिर कल घट गया, इस तरीके से, मतलब कि स्लो जो है अप एंड डाउन आते हैं। डिजिटल मनी में ऐसा नहीं है, इसलिए रिस्की है इन्वेस्ट करना। जब तक आप रिसर्च नहीं करते इन्वेस्ट मत कीजिए। एयर ड्रॉप के अलावा मैं आपको बता रहा था माइनिंग के लिए आपको हार्डवेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत महंगे हार्डवेयर्स आपको जो है 2 लाख 3 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तब वो मशीन जो है माइन करेगा। मतलब एक प्रोसेस रहता है, उससे गुजरने के बाद आपको फ्री में कुछ मनी देगा, डिजिटल मनी देगा, जिसको आप एक्सचेंज करके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर पाओगे। लेकिन वो भी मैं आज बात नहीं करूँगा। माइनिंग का ही एक छोटा सा पार्ट होता है क्लाउड माइनिंग। ये आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, मतलब बहुत बड़े बड़े कंपनीज़ मिलकर के आपको प्रोवाइड करा रही हैं। पाई नेटवर्क है, बी नेटवर्क है, और भी बहुत सारे हैं, टाइम स्टॉप है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप मामूली से एक ऐप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में हर 24 घंटे में आपको एक बार ओपन करके टैप करना है और आप अच्छा रिटर्न ले सकते हो। आपने कहावत सुनी होगी, सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन इस केस में स्वाधीन भी हो सकता है। मतलब आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो शायद आपको उतना ना मिले। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि बिना कोई एफर्ट लगाए आप अच्छी कमाई कर सकते हो, मतलब आप अभी से लग जाओगे। मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा, आपके घर में जितने भी 18+ मेंबर्स हैं उनके लिए भी अकाउंट बना दीजिए उनके मोबाइल में। हर 24 घंटे में एक बार टैप करना है, और जब इसकी लिस्टिंग होगी किसी एक्सचेंज पे, मतलब जब आप बैंक में आप ट्रांसफ़र करने लायक हो जाओगे, तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि ये कॉइन आपका तैयार हो गया है, लिस्टिंग हो गई है, अब इसको आप कन्वर्ट कर लो अपने बैंक में। मतलब ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपको रोज़ या महीने के हिसाब से आपको पैसे देगा। ये पैसे तब मिलेंगे आपको जब इनकी लिस्टिंग होगी। तो इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा दोस्तों। इंतज़ार कब तक करिएगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल भी लग सकते हैं। जब भी इसकी लिस्टिंग होगी मैं आपको बता दूंगा। मेरे चैनल पर जुड़ जाइए, नहीं तो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं इन प्रोजेक्ट्स के बारे में। जो भी मैं प्रोजेक्ट्स बता रहा हूँ, आँख बंद करके आप भरोसा कर सकते हैं कि कोई डेटा वगैरह चोरी नहीं करता है आपका। आराम से इंस्टॉल कीजिए, एंजॉय कीजिए, माइन कीजिए और वेट कीजिए जब तक ये ट्रांसफ़र नहीं हो जाते आपके बैंक अकाउंट में। आइए पूरा प्रोसेस जानते हैं। तो दोस्तों रफली हम समझने की कोशिश करेंगे हम लोग किस तरीके से पैसे कमाएंगे फ्यूचर में। फ्री डिजिटल मनी कमाने के 2 तरीके मैंने बताए हैं। पहला एयर ड्रॉप है, दूसरा माइनिंग है। पहले एयर ड्रॉप में करते क्या हैं, आप प्रचार प्रसार करते हैं उनके प्रोजेक्ट का। टेलीग्राम, मीडियम, डिस्कॉर्ड, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको मिलता है ये एयर ड्रॉप का पूरा प्रोसेस। उन पे लिखा रहता है, आप ट्विटर पे शेयर कीजिए, मतलब रिट्वीट कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, मीडियम पे शेयर कीजिए, टेलीग्राम वगैरह पे आपको दोस्तों से शेयर करना है। कुछ शर्तें रहती हैं, उनके शर्त को पूरी करते हैं आप तो कुछ दिनों के बाद वो टोकन्स देते हैं।
टोकन्स देते हैं, मतलब कि कॉइन वगैरह कुछ मिलता है वहाँ पे, जिसकी वैल्यू 0 होती है। कुछ समय के बाद उसकी लिस्टिंग होती है। लिस्टिंग होने के बाद मतलब किसी एक्सचेंज पे वो लिस्ट होता है। एक्सचेंज पे लिस्ट होने के बाद आपको सही में कुछ अमाउंट मिलती है जो आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर पाते हैं। अब देखिए, ये मैं आपको एयर ड्रॉप का कहानी यहाँ पे समझा चुका हूँ। माइनिंग पे आते हैं जो हम लोग करेंगे। माइनिंग जो है 2009 में बिटकॉइन का अस्तित्व आया था और 2009 में लोगों ने माइन करना शुरू किया बिटकॉइन को। काफ़ी फ़ायदा होता था दोस्तों, लेकिन 2013 में $100 से क्रॉस कर गया ये बिटकॉइन और उस वक्त बहुत सारे लोग माइनिंग करने लगे क्योंकि प्रॉफिटेबल था। लेकिन आज के डेट में अगर आप घर पे मशीन लगा करके माइनिंग करते हो तो नुकसान होगा आपका, बिल्कुल मत करना। इक्विपमेंट के बेस पे आप 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं माइनिंग को। जीपीयू है, जीपीयू माइनिंग में बेसिकली जो है आपको पता होगा, गेमिंग लैपटॉप्स आप लेते हो तो 2 GB 4 GB जो ग्राफिक्स कार्ड होता है वो कितना कीमती होता है। तो बिल्कुल जीपीयू का मतलब ग्राफिक्स कार्ड ही है। बहुत सारे ग्राफिक्स कार्ड आपको खरीदने होंगे, कम से कम 100-200 GB के ग्राफिक्स कार्ड खरीदने होंगे। आपको पता ही हुआ कितने महंगे आते हैं। सीपीयू माइनिंग में सिंपल होता है, नॉर्मली सीपीयू में बिना कुछ खास जो है ग्राफिक्स कार्ड के आप माइन करोगे, लेकिन ज़्यादा माइन नहीं कर पाओगे। सबसे बढ़िया तरीका है ASIC माइनिंग का। बेहतरीन ये मशीन है एक, जो सबसे बेस्ट माना जाता है। बिटकॉइन आप माइन नहीं कर पाओगे, मतलब कर पाओगे, प्रॉफिटेबल नहीं होगा, और दूसरे क्रिप्टो करेंसीज आप माइन कर सकते हो। अब देखेंगे किस तरीके से माइनिंग को बांटा गया है मेथड ऑफ माइनिंग के हिसाब से, मतलब किस तरीके से आप माइन करते हैं। इंडिविजुअल का मतलब है आप अकेले माइन कर रहे हो किसी कंप्यूटर की मदद से। कलेक्टिव का मतलब बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं किसी एक प्रोग्राम में और सब मिल करके थोड़ा थोड़ा माइन कर रहे हैं किसी एक खास क्रिप्टो करेंसी को। और तीसरा होता है क्लाउड, जिसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ खास बड़े मशीन की ज़रूरत नहीं होती है, उनको अपना फार्म हाउस नहीं बनाना पड़ता है माइनिंग करने के लिए। अब क्लाउड की तरफ बढ़ेंगे और सेम प्रोसेस यहाँ पे देख सकते हैं। क्लाउड माइनिंग के अंदर आपको कुछ कॉइन्स मिलेंगे जिसकी वैल्यू 0 होगी। फिर आप इंतज़ार करेंगे, उसकी लिस्टिंग होगी। लिस्टिंग टोटली डिपेंड करता है कितना मार्केट में हाइप है, कितने लोग ज्वाइन कर रखे हैं। और लिस्टिंग होने के बाद किसी एक्सचेंज पे जब वो लिस्ट होगा, हो सकता है एक साथ में बहुत सारे एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो वो, उसके बाद आप फाइनली कुछ उसकी वैल्यू बनेगी जो आप बैंक में ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो चलिए पूरा प्रोसेस समझते हैं। फिर भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा आखिर माइनिंग है क्या। सही में बहुत कन्फ्यूजन हो गया, फिर से आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए। कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स टाइप्स के प्रॉब्लम रहते हैं जिनको सॉल्व करना रहता है। जैसे आपने देखा होगा मैथ्स बनाने वालों को मैथ्स के क्वेश्चन से लगाते हैं, उसी तरह के बहुत सारे जो है टफ क्वेश्चंस रहते हैं जो आपको समझ में नहीं आएगा। अलग ही एल्गोरिथम होता है उनका, जिसका आंसर फाइंड करते ही कुछ फ्री मनी मिलता है। तो एक सॉफ्टवेयर की मदद से होता है और ये बहुत सारे इसमें जो है डिजिटल करेंसी माइन होते हैं इस तरीके से। आपको बेसिकली कंप्यूटर ही चाहिए या महंगे हार्डवेयर्स चाहिए, तो महंगे हार्डवेयर्स आपको ख़रीदने पड़ेंगे मार्केट से। लेकिन क्लाउड माइनिंग सस्ता पड़ता है। क्लाउड माइनिंग में भी 2 तरीके होते हैं, एक तो सस्ता वाला है मतलब एकदम फ्री वाला है, और एक में पैसे लगते हैं। आजकल लोग क्लाउड माइनिंग जो है मोबाइल्स पे करते हैं। आपके पास बेसिकली एंड्रॉयड का मोबाइल होगा या iOS होगा, तो उसमें आपको सिंपल से सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करने होंगे प्ले स्टोर से जाके या iOS स्टोर से जाके आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको 2 तरीके से ऐप देखने को मिल सकते हैं, एक पेड होगा एक फ्री होगा। मतलब कुछ में महीने के हिसाब से, दिन के हिसाब से, साल के हिसाब से आपसे पैसे लेंगे तब आप माइन कर पाओगे। एक एकदम फ्री में माइन होगा। तो आज फ्री वाले की बात करेंगे। आसान लफ्ज़ों में बोलूं दोस्तों तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसको माइन करते वक्त आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देना होगा। मतलब ऐप को ओपन करना है हर 24 घंटे में एक बार। ये पाई को, इस बी को, टाइम स्टॉप को हर 24 घंटे में एक बार ओपन करना है। ये नीचे काऊ काऊ है, इसको हर 2 घंटे पे ओपन करके आप टैप कर सकते हैं। अगर भूल जाते हैं तो फिर बाद 2 घंटे बाद भी आप कर सकते हैं। ये टीटी कॉइन में हर 24 घंटे पे है, हर 24 घंटे में 100 कॉइन देता है टीटी कॉइन। और ये लास्ट वाला जो रेमिटानो है, ये इसमें आपको केवाईसी करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। केवाईसी तो सारे एप्लीकेशन में होगी, लेकिन समय आने पे, अभी माइनिंग पीरियड में है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट है पाई, उसके बाद बी, फिर टाइम स्टॉप। ये तीनों का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। नीचे जो 3 दिख रहे हैं, काव काव, टीटी कॉइन, रेमिटानो, इसका मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप समझ जाओगे 3 बताने के बाद। तो सबसे पहले पाई नेटवर्क की बात करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। फर्स्ट नंबर पे पाई वाले लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड ऐप का ऑप्शन आएगा। आपके एंड्रॉयड डिवाइस में 2 ऐप स्टोर होते हैं, ज़्यादातर जो रियलमी में है उनका ऐप स्टोर भी देता है, फिर एक प्ले स्टोर भी होता है। आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये जितने भी माइनिंग ऐप्स है लेजिट है, मतलब आपको ज़्यादा चांसेस है कि मिलेंगे। आप मोबाइल नंबर से यहाँ पे साइन अप करिएगा। मैं फेसबुक से इसलिए कर रहा हूँ, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ था। आप साइन अप करेंगे तो हो सकता है आपका नाम मांगे, नाम फिर यूज़र आईडी आप देना। उसके बाद कुछ इस तरह का सेटअप आएगा। ओपन करने के बाद जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो इस तरीके का सेटअप आएगा
और देख सकते हैं टैप टू अर्न का ऑप्शन आएगा। हर 24 घंटे में आपको एक बार इस ऐप को ओपन करना है और वहाँ पे क्लिक करना है। देखिए 5036 मैंने एक साल में अर्न करे हैं और 26 लोगों को इनवाइट किया है। यहाँ पे 27 आ रहा है, 5/27 आ रहा है। मतलब जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था उनको भी इंक्लूड कर लेता है। मेरे टीम में इतने लोग हैं और ग्रीन जिन पे होगा वो माइन कर रहे हैं। आपने जिन जिन को इनवाइट किया है अगर वो भी माइन करते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट मिलता है, मतलब पर आवर आप ज़्यादा माइन कर पाते हो। मतलब मैं लगभग आधा पाए जो है माइन कर पाता हूँ पर आवर। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग इनएक्टिव हैं और यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी सर्कल वगैरह में अगर आप 5 लोगों को इनवाइट करके ऐड कर देते हो तो आप थोड़ा ज़्यादा अर्न कर पाओगे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। इनवाइट का ऑप्शन है, इनवाइट करो आप। मैंने पहले ही बताया था आपके फैमिली मेम्बर्स को आप इनवाइट कर दो, फेसबुक पर पोस्ट कर दो, आपका एक पर्सनल लिंक तैयार हो जाएगा। यहाँ से इस लिंक को आप शेयर करोगे तो ज़्यादा अर्न कर पाओगे। दूसरा जो है बी नेटवर्क है। बी नेटवर्क आपको सर्च करना है प्ले स्टोर में, डायरेक्ट लिंक वगैरह से आपको नहीं जाना है, डायरेक्ट आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है बी नेटवर्क। और इंस्टॉल करने के बाद आपको देख सकते हैं यहाँ प्ले का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि ये गेम कैटेगरी में है। अब इनका क्या अलग एल्गोरिथम है, किस तरीके से माइन करवा रहे हैं ये इनके ऊपर निर्भर करता है। पहले ये गेम कैटेगरी में नहीं आता था, इन्होंने चेंज किया है। इंडिया यहाँ पे और मोबाइल नंबर अपना देने के बाद नाम और यूज़र नेम आपको सिलेक्ट करना होगा। ध्यान रहे कि आप जो भी डेटा दे रहे हैं आपको याद रहे। इनविटेशन कोड में आप यहाँ पे डालेंगे तनवीर करज़ई, TANWEERKARZAI। उसके बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके का सेटअप आएगा। ये जो आप देख रहे हैं मधुमक्खी का साइन बना हुआ है ऑरेंज कलर के बटन पे, आपको इस पर टैप करना है हर 24 घंटे में, जैसे पाई आप में आप करते हैं। और ये सर्कल पूरा कंप्लीट होगा, फिर 24 घंटे के बाद एक नोटिफिकेशन आएगा जिसके मदद से आप आसानी से जो है टैप कर पाएंगे। देख सकते हैं यहाँ तनवीर करज़ई करके आ रहा है और टीममेट्स की तादाद 3 है। 1101 टोकन्स इनके पास है, मतलब मेरे पास है। आप जिनका भी रेफरल कोड यूज़ करोगे उनकी जानकारी यहाँ पे आपको मिलेगी। आप पिंग कर सकते हो, पिंग देख सकते हैं क्लॉक का साइन है। मतलब अगर मैं भूल, देखिए यहाँ रेड आ रहा है, मतलब मैंने स्टार्ट नहीं किया है 24 घंटे बाद इस ऐप को, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो पिंग के मदद से, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ मेरा बंद है ये ऐप। तो मैं चालू करके इसे टैप कर दूंगा इस मधुमक्खी के साइन पे और ये टाइमर चलने लगेगा, मतलब 23 घंटे 14 मिनट इस तरीके से मेरे पास फिर समय वापस ये इतना समय लगेगा फिर से यहाँ टैप करने के लिए। मतलब हर 24 घंटे में एक बार आपको ओपन करना है। आपका रेफरल कोड यहाँ पे मिल गया है, इनवाइट कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो आप ये रेफरल कोड जो आपका यहाँ पे शो होगा, जो ये देख सकते हैं यहाँ तीसरे नंबर पे टाइम स्टॉप है। ये भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, आपको ट्राई करना ही चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर में जो ऐप्स उपलब्ध है वो जेन्युइन ही होते हैं, वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। समय लगेगा, बस एक कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा माइन कीजिए। आपके घर में जितने भी 18+ मेंबर्स हैं उनका अकाउंट बनाइए। अकाउंट देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा। आपको जो है मैंने फास्टली कर दिया है, नाम पासवर्ड और यूज़र नेम करने के बाद यहाँ पे स्टिक करना होगा, वी का साइन आना चाहिए ग्रीन, जेंडर और नाम एकदम सही, डेट ऑफ बर्थ एकदम सही जानकारी दीजिएगा, तभी आप जो है बैंक अकाउंट में इन पैसों को ट्रांसफ़र कर पाएंगे लिस्टिंग होने के बाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपको याद रहे कि मैंने क्या डेटा दिया था। उसके बाद इसमें जो है कुछ खास चीज़ें होंगी टाइम स्टॉप में, इनमें पासवर्ड और आईडी देंगे, इनको आपको सेव करना होगा। आपके लिए सलाह है प्ले स्टोर पे जाकर के आप गूगल नोट डाउनलोड कर लेना, उसमें आप सेव रखना, हमेशा ज़िंदगी भर के लिए सेव रहेंगे। देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी भी मांगेगा, ईमेल आईडी पे OTP जाएगा, उस OTP को आपको टाइप करना है, तब वेरीफाई हो जाएगा आपका ईमेल आईडी। और ये टाइम स्टॉप आपका लगभग ऐप तैयार हो गया है माइनिंग करने के लिए। टाइम स्टॉप के टोकन्स देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट है, प्राइवेट की है, प्राइवेट की को कॉपी कर लेना आप, सर्टिफिकेट को भी आप डाउनलोड कर लेना। इसमें कुछ ऐसे डेटा रहते हैं जो बाद में आपके अकाउंट को रिकवर कर पाएंगे। मान लिया आपने इंस्टॉल कर दिया या आपने दूसरा मोबाइल ले लिया तो आप फिर से लॉगिन कर पाओगे, आपके टोकन्स वहीं रहेंगे। आपको इस कैलेंडर वाले पे क्लिक करना है इस ऐप में हर 24 घंटे में और क्लिक स्टैम्प पर क्लिक करना है। इसमें आपका यही सिंपल काम है। ये देख सकते हैं ऊपर टाउ का बना हुआ है, टी बना हुआ है और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है टोकन्स। यहाँ पे कुछ इसके यूज़र मैनुअल्स वगैरह हैं। यहाँ देख सकते हैं इनके अकाउंट के डिटेल्स में पब्लिक और प्राइवेट करके आ रहा है, मतलब इनको कॉपी करना है। UUID है, सर्टिफिकेट बोल रहा है कि 1 टाउ लगेगा, मतलब कि 1 टोकन लगेंगे। आप फ्री में यहाँ पे ऐड देख करके सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें कुछ ऐसा डेटा होगा जो फ्यूचर में आपको काम आएगा, तो आपको सेव करके रखना है ध्यान से। इस पब्लिक की और जो है प्राइवेट की है, इसको आप सेव करिए गूगल नोट्स के अंदर जा करके, मतलब गूगल नोट्स पर सेव रहते हैं, डिलीट नहीं होते हैं। आप ईमेल आईडी से आप एक्सेस कर पाओगे। कैलेंडर पे यहाँ पे क्लिक करना है आपको और स्टैम्प पर क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं 126 स्कोर था मेरा।
अब अगर आपका स्कोर 0 हो जाता है तो आपका अकाउंट डिसेबल हो जाएगा, इसलिए भाई 24 घंटे में आपको ओपन करना ही। देख सकते हैं 2 मेरे में टाइम स्टॉप ऐप थे। आप कैसे करोगे ऐसे 2 एप्लीकेशन, मतलब एक मोबाइल में 2 ऐप चला करके डबल अर्निंग कर सकते हो। आपको प्ले स्टोर में जाके आइसलैंड सर्च करना है और इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। और इंस्टॉल करने के बाद आइसलैंड मेनलैंड देख रहे हैं, मतलब आपके मेन मोबाइल में जो ऐप्स हैं उनको अगर आप क्लोन करना चाहते हो, उसका डुप्लीकेट ऐप बनाना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे टैप करना होगा मेनलैंड में जाकर। जैसे बी नेटवर्क हमने करा था डाउनलोड, इसको मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि इसका सेकंड कॉपी मैं बनाऊँ। तो आपको देखिए वहाँ पे डायरेक्ट लॉन्च हो गया। आपको वो नहीं करना है, आपको प्लस के साइन पे जाना है नीचे। प्लस के साइन पे जाते ही इंस्टॉल बोलेगा, इंस्टॉल कर लीजिए। फिर ये आइसलैंड ऐप में ये वर्क प्रोफाइल तैयार कर देगा, मतलब कॉपी बना देगा सिंपल भाषा में। देखिए यहाँ बी नेटवर्क एक ही है। अब देखिए इसका अचानक कुछ देर में जो है डुप्लीकेट हमारे पास होगा। देखिए ये 2 ऐप आ गए हैं इंस्टॉल होने के बाद। तो ये देखिए 2 बी हो गए एक ही मोबाइल में, यानी कि एक मोबाइल में 2 ऐप।